अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक अनदर वीडियो। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर्दियां आ गई हैं और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। आज का दिल चाहता है कुछ हेल्दी सा मीठा खाने को, तो आज बनाते हैं हम बहुत ही आसान सा बेसन का हलवा, जो कि झटपट मिनटों में तैयार हो जाता है। सबसे पहले 1 कप पानी लेके आधा कप चीनी उसमें ऐड की हमने, और उसके अंदर 4 से 5 अदद हमने सब्ज़ी इलायची डाली है, और उसके साथ हमने डाल दिया है 1 से 2 चुटकी फूड कलर। अगर आप फूड कलर नहीं ऐड करना चाहते तो मत ऐड करें। इसको जस्ट हमने इतना ही पकाना है कि जो चीनी है वो इसमें मेल्ट हो जाए। जैसे ही चीनी पिघल जाएगी, हम इसको बंद कर देंगे चूल्हे को, और चूल्हे से हटा देंगे इस पैन को। यहाँ देखिए, चीनी बिल्कुल हमारी पिघल चुकी है। अब इसको चूल्हे से हटा देते हैं। अभी बारी आती है जनाब नेक्स्ट प्रोसेस की। अब मैंने किया है, एक पैन लिया है, उसके अंदर आधा कप मैंने डाला है देसी घी। देसी घी डाल के हल्का सा गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। 2 चम्मच बादाम, 2 चम्मच पिस्ता, 2 चम्मच ही मेरे पास है मेवा, और 2 चम्मच ही काजू। अगर आप चाहें कुछ और ऐड करना तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इनको स्किप करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप स्किप कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और जोड़ों के दर्द के लिए और घुटनों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिनको पट्ठों के मसाइल हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सर्दियों में आप इसको खाएं या गर्मियों में खाएं, लेकिन सर्दी में ज़्यादा दिल चाहता है ऐसी चीज़ें खाने का, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है आपको। तो यहाँ मैंने 1 आध मिनट जस्ट इसको फ्राई किया है। उसके बाद मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं। और उसके बाद जनाब करना हमने ये है, जो हमारे पास देसी घी बचा है इसको हम अभी बचा लेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस में यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने एक और बर्तन लिया है, उसके अंदर मैंने 1 कप बेसन को छाना था। सबसे पहले छानने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है 1 कप बेसन। उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून जो है सूजी। और जितना रेशो बताया, आप अगर इसी रेशो से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा आपका आपका बेसन का हलवा बिल्कुल दानेदार बनेगा। और यहाँ देखिए, इसको अब हल्की आंच पे बिल्कुल स्लो हीट पे हमने ना इसको भूनना है, और इतना भूनेंगे कि इसका खुशबू जो है वो अच्छी सी आने लग जाए, और इसका जो कच्ची कच्ची खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए, और इसका जो कलर है वो गोल्डन कलर आ जाए। तो हल्की आंच पे हमेशा इसको भूनें। जैसे ही आप इसको तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल भी जाता है, और दूसरा ये कि आपका हलवा जो है वो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। इसलिए हमेशा आपने सूजी का हलवा बनाए या बेसन का, इसको हमेशा लो फ्लेम पे ही आपने इसको भूनना होता है। तो ये प्रोसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपका अहमियत रखता है। तो जितना अच्छा आप इसको फ्राई करेंगे, ऐसे रोस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छी जो है ना आपका हलवे का टेस्ट बनेगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे सूजी का कलर गोल्डन हो गया था, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबल स्पून मिल्क। 2 चम्मच डाले हैं मैंने दूध के, और इसको मैं अच्छे से मिक्सअप कर रही हूँ, और हल्का 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 सा इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही मैं इसको अभी भी भून रही हूँ। और जैसे ही मुझे लगेगा इसका कलर थोड़ा सा और गोल्ड गोल्ड आ गया है, तो फिर मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें भी जो है ना शामिल करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कुछ इस तरह से है, और ये इस तरह से थोड़ा पतला हो गया है। और मैं इसके अंदर अभी ऐड कर दिया है, मैंने इसके अंदर देसी घी जो कि बचा हुआ था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जिससे हमने नट्स फ्राई किए थे वो ही डाला है हमने इसके अंदर। तो इसको अब हल्की आंच पे ऐसे ही मिक्सअप करते जाएंगे। जितना अच्छा ये मिक्स होगा उतना अच्छा हलवा बनेगा। अभी बारी आ गई है जनाब, देखें इसका कलर गोल्डन हो गया है। तो इसके अंदर हम डाल रहे हैं शुगर सिरप, जो कि हमने तैयार किया था चीनी और पानी के साथ। तो उसको डाल के थोड़ा थोड़ा आप डालेंगे और इसको मिक्सअप करते जाएंगे। इसका फ़ायदा ये है, अगर आप एक ही बार में सारा डाल देंगे तो आपका जो हलवा है उसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी, और वो अच्छे से मिक्सअप नहीं होंगी। तो जैसे ही 1 आध मिनट में ये आपका शुगर सिरप जो है वो खुश्क होता है, इतने में आपका हलवा बिल्कुल तैयार है। और यहाँ देखिए, मैं हलवे को डिश आउट कर रही हूँ, प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अभी इसके बाद बारी आ गई है इसको गार्निश करने की। तो यहाँ पे जो मैंने नट्स फ्राई किए थे उसी को मैं डाल रही हूँ प्लेट के ऊपर। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से अलग से भी देसी घी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।